बोले भैया एक विद्वान पंडित जी थे, वो दुनिया का भविष्य बताते थे। भैया तेरे भाग्य में ये लिखा है, तेरे भाग्य में ये लिखा है। और जब भैया पंडित जी का भी बुलावा आया, ऑफर आया, और जब मरने का टाइम आया, जब मरने का टाइम आया, और मोती उनकी धारी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही हो। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। क्या अरे एक से एक जी दुकान पे बैठे, घटाना था सब जोड़ रहे, इससे हमको कितना लेना, कुछ के पन्ने मोड़ रहे हो। एक से हमको कितना लेना, वही के पन्ने मोड़ रहे। सुंदर प्रस्तुति भैया। एक सेठ जी थे और सेठ जी दुकान में बैठे रहते थे। सेठ जी के पास में कितनी मोटी डायरी थी, हाँ, उसमें केवल उनका लिखना था भैया फलाने व्यक्ति से इतने रुपए लेने हैं और इतने देने हैं, इतना मुनाफा हो गया, इतने घाटा हो गया, केवल उसका काम ही यही था। हाँ, एक से एक जी दुकान पे बैठे, घटाना था सब जोड़ रहे, किससे हमको कितना लेना, वही के पन्ने मोड़ रहे हो। किससे हमको कितना लेना, वही के पन्ने मोड़ रहे। क्या अरे काले बली का लगा तमाचा, काले बली का लगा तमाचा, कलन नागो पे धरी रही हो। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया खड़ी रही हो। परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया खड़ी रही हो। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया खड़ी रही। डॉक्टर अपने घर से करण दवा तैयार भरे, दवा उठा के बैगों में रखी, मोटर कार सवार भये। दवा उठा के बैग में रखी, मोटर कार सवार भये। बड़े प्रेम से आप बताया बोले भैया एक व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंचा, बोले डॉक्टर साहब आपसे वस्तु की आन पड़ी। बोले क्या? बोले मेरे पिताजी की तबीयत बड़ी खराब है, वो चले जाएंगे। डॉक्टर ने कहा बोले भैया तू काहे को चिंता करता है, मेरे पास ऐसी ऐसी दवाइयां हैं कि तेरे पिताजी को मैं बचा लूंगा। बोले डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मेरे पिताजी को बचा लें। डॉक्टर जी ने किया क्या, बड़ी बड़ी महंगी महंगी दवाइयां एक बैग में रखी और रख करके भैया मोटर गाड़ी पर सवार हो गए। और उनके साथ हुआ क्या, अरे फिसली कारो गिरी गड्ढे में, फिसली कारो गिरी गड्ढे में, अरे फिसली कारो गिरी गड्ढे में, दवा बैग में धरी रही। और जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही हो। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही हो। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही हो। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। अरे बाबा रे क्या कहूँ भाई, ईश्वर की है यही गति, जिसको जिस टाइम पे जाना, जिसको अरे
जिसको जिस टाइम पे जाना फर्क न हो रती भरी। ओ जिसको जिस टाइम पे जाना फर्क न हो रती भरी। बताया यहाँ बोले भैया जिस व्यक्ति का जब तक समय निर्धारित कर दिया वो भैया व्यक्ति उस समय तक संसार में है, क्योंकि व्यक्ति की श्वास का कोई पता नहीं है। हम बैठे हुए हैं, हम कथा सुना पाए ना सुना पाए इसकी गारंटी हमारे पास नहीं है। अरे बाबा रे क्या तो भाई ईश्वर की है यही गति, जिसको जिस टाइम पे जाना फर्क न हो रती भरी। जिसको जिस टाइम पे जाना फर्क न होगा रती। लेकिन क्या अरे जिसने प्रभु का भजन किया है, जिसके प्रभु का भजन किया है, अरे जिसने राम का नाम लिया है, जिसने राम का नाम लिया है, अरे उसकी कमाई धरी रही। और जो परदेसी हुआ रहा नर काया पड़ी रही। ओ जब परदेसी हुआ रवाना उधर काया पड़ी रही। अरे आशा हुआ फातिमा दिल की तमन्ना बनी रही। हो जब परदेसी हुआ रवाना उधर काया पड़ी रही। ओ जब परदेसी हुआ रवाना उधर काया पड़ी रही। ओ जब परदेसी हुआ रवाना उधर काया पड़ी रही। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आदरणीय श्री शुद्ध जी शौनकादि ऋषियों को बड़े प्रेम से श्रवण पान कराते हैं। भैया आज महर्षि वेदव्यास जी को ज्ञान हुआ कि मैं ऐसे पुत्र को दिगंबर को इस माया में लेकर आना चाहता हूं, इसलिए आज लौट करके चले आए। लता पत्रों से पत्र पुष्पों से आवाज आई है महर्षि वेदव्यास जी आज आप इनके पिता बन करके आए हो, आज से पहले ये आपके पिता थे। ज्ञान हुआ और आकर के महाराज रुदन करते करते महर्षि वेदव्यास जी आए और आकर के जंगल में जाकर बड़ी सुंदर पर्णकुटी संयम प्रास ऋषि प्रोक्त ऋषि नाम सप्तवर्धनम, जहाँ सप्त ऋषि विराजमान थे वहां आकर के संयम प्रास नाम की एक बड़ी सुंदर पर्णकुटी बनाई और बना करके उसमें निवास करने लगे। आदरणीय सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को उन 6 प्रश्नों का बड़ा सुंदर उत्तर दिया। संतों की सन्निधि जीवन को संवार देती है। जिसके जीवन में संतों का संग, संतों की कृपा, संतों का दर्श, भोगो साधु क्षणम दृष्टाम चिंता विनाशया, संत का एक क्षण व्यक्ति का कल्याण कर सकता है। जैसे भक्ति के पुत्रों का एक क्षण था नारद से मिलन, हे ऋषिवर मेरी चिंता का विनाश कीजिए। और वास्तव में साधु वही जो बिगड़े को साध दे, साधु वही जो बिगड़े हुए व्यक्ति को अच्छे मार्ग पर ले आए, अच्छे रास्ते पर ले आए, वो साधु। आदरणीय सूत जी शौनकादिक ऋषियों को बड़े प्रेम से प्रश्नों का उत्तर देते हैं। हे ऋषिवर आप श्रवण पान कीजिए। सबई पंसाम परो धर्मा यतो भक्ति रजो ससे अहेक्तिम सहम प्रहक्तित्वा ये आत्मा संप्रसिद्धति। आदरणीय श्री सूत जी शौनकादिक ऋषियों को पहले प्रश्न का जवाब देते हैं कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। मनुष्य के लिए परम धर्म क्या? मंदिर जाना परम धर्म, सेवा करना परम धर्म, झाड़ू लगाना परम धर्म, भगवान की कथा सुनना परम धर्म। बोले भैया परम धर्म केवल है
बोले मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है भगवान के चरणों में प्रेम करना, और वो प्रेम भी निष्काम भाव से, कोई काम से नहीं, प्रेम निष्काम भाव से। क्योंकि प्रेम जो किया जाता है वो भैया निष्काम भाव से किया जाता है। जिस प्रेम में कामना हो वो प्रेम ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकता, और जिस प्रेम में कोई कामना ना हो वो प्रेम अखंड रहता है। इसलिए भगवान से प्रेम करें, वो भी निष्काम भाव से। बोले प्रेम कैसा? बोले भगवान की पूजा और अर्चना करें ना, उसमें कोई कामना नहीं होनी चाहिए। ये भगवान मेरो छोरा जा रहे हो पेपर देवे, अगर पास है वो तो मैं 100 रुपया को प्रसाद चढ़ा दूंगा, और फेल है वो तो भगवान बैठे रहो, प्रसाद भी रहेगो और भगवान जैसे ही रहेगा। इसलिए भगवान के चरणों में प्रेम, वो भी निष्काम भाव से, पूजा अर्चना। क्योंकि भगवान को पता है कि मेरे एक माता को अपने पुत्र पुत्री की पता रहता है कि भैया इसको क्या चाहिए। भैया हम तो उस परमपिता परमात्मा की संतान है, और भगवान को पता है मांगने से हमको भगवान वो चीज दे सकता है जो हमने मांगी है, और बिन मांगे तो भैया मोती मिलते हैं। हाँ, बिन मांगे तो मोती मिलते, क्योंकि परमात्मा हमको वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है। भगवान हमेशा की बात है, हमको वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, परमात्मा हमको वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। जो हमारे लिए अच्छा है वो भगवान हमें प्रदान करता है, जो हमारे लिए अच्छा है। यही विद होए नाथ हित मोरा, जिसमें मेरा हित हो प्रभु ऐसी वस्तु मुझे देना। इसलिए भगवान के चरणों में प्रेम करो, वो भी निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वृंदावन में एक महान संत हुए, उन्होंने बड़ी सुंदर पंक्ति में बताया। उन्होंने एक दिन भगवान ठाकुर जी महाराज को प्रसन्न कर लिया। भगवान ने कहा, बोले भैया मांग, क्या वरदान मांगना चाहता है? आज हमारे और आपके सामने भगवान आ जाए ना तो पूरी लिस्ट बना लेते, बोले प्रभु ये चाहिए, कमी और नहीं चाहिए, बराबर चाहिए। संत से कहा, बोले संत जी मांगिए, क्या मांगना चाहते हो? जो मांगोगे वो मैं आपको प्रदान कर दूंगा। बोले महाराज मैंने आपकी भक्ति की इतने वर्षों से, और इसके बदले में मैंने आपसे कुछ मांग लिया और आपने मुझे वो दे दिया, फिर मेरी भक्ति में फर्क क्या रहा? मानो हम किसी दुकानदार के पास जाएं और दुकानदार को हम 100 का नोट दे दें। दुकानदार से हम कहें, बोले भैया हमें ये सामान चाहिए, तो दुकानदार वो हमें सामान दे देगा, और हमने और उस दुकानदार में क्या अंतर रहा? हमने पैसे दिए, उसने हमें सामान दिया। इसलिए प्रभु मैं आपकी भक्ति करूं और उसके बदले आप मुझे कुछ मत दो। फिर तो महाराज मजदूरी की मैंने आपकी, जिसके बदले आपने मुझे ये दे दिया। मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना आसक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। प्रभु मैंने आपकी भक्ति की, इसके बदले मुझे कुछ दे दिया, तो मेरी भक्ति में कोई फर्क नहीं रहा, मैंने तो आपकी मजदूरी की है। इसलिए मैं आपसे कभी मांगू पर आप मुझे कुछ देना नहीं। ये पहला प्रश्न। बोले मनुष्य के लिए धर्म कि भैया भगवान के चरणों में प्रेम करे, वो भी निष्काम भाव से। मंदिर हम जाएं तो हम भैया भगवान से ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि हमारे फैक्ट्री बढ़िया चलेगी, कि दुकान बढ़िया चलेगी। अरे भैया कर्म अच्छे किए जाए, क्योंकि कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। अगर हम अच्छी कमाई करेंगे तो भैया वो हमारे साथ जा सकती है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि कलयुग में मिलता है जैसे को तैसा। एक कुएं में अगर आप आवाज लगाओगे तो जैसी आप आवाज कुएं में लगाओगे
लगावे तो आपको वैसी ही मिलेगी, बदल के नहीं मिलेगी। अगर अच्छे कर्म किए तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म किए तो बुरा फल मिलेगा। अगर अच्छे कर्म किए, इसलिए मानव के लिए धर्म पहला, भगवान के चरणों में प्रेम करना, वो भी निष्काम भाव से पहला धर्म। दूसरा प्रश्न बोले भैया भगवान के मंदिर में जब जाते हैं तो हमें किस देवता का पूजन करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए? दूसरा प्रश्न बोले भैया दूसरा प्रश्न बड़ा सुंदर। यथा तरोर मूलनम तप स्कंदेषु भुजौ शाखा। मंदिर में जाकर के हमें एक देवता की पूजा नहीं, सबकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन इष्ट अपना एक मानना चाहिए। निंदा किसी देवता की नहीं करनी चाहिए, पूजा सबकी करनी चाहिए, लेकिन इष्ट एक मानना चाहिए, क्योंकि एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर आप भटक गए ना, 6 महीने कर ली हनुमान जी की पूजा, बोल 6 महीने बोल देवी जी अच्छा वरदान देती है, देवी जी के पास चले। 6 महीने देवी जी करी, बोल भैरव बाबा सच्चे भैया कलयुग में वहां चलते। देव अपना इष्ट एक मानो, निंदा किसी की मत करो, पूजन सबका करो। क्योंकि एक वृक्ष होता है, वृक्ष में हजारों पुष्प होते हैं, हजारों फल होते हैं, हजारों डालियां होती हैं और लाखों पत्ते होते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि हमने हर डाली पर जल डाला है तब हजारों पत्ते फूल फल आए हैं। हमने केवल वृक्ष को सींचा जड़ से, जड़ से ही हजारों पुष्प आए, लाखों पत्ते आए और करोड़ों फल आए। जड़ वृक्ष का मूल तत्व होता है, ऐसे ही देवताओं में अपना इष्ट मूल होता है। पूजन सबका करो, निंदा किसी भी देवता की नहीं करो। ये दूसरा प्रश्न। बोले तीसरा प्रश्न, बोले भैया तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि भगवान के कितने अवतार हुए, और भगवान का नाम अजन्मा है तो क्यों जन्म लेकर के आता है? दोनों प्रश्नों का एक उत्तर दीजिए। बोले भैया भगवान इस संसार में आते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्। गीता में कहा है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए अनेक अनेक रूप में आते हैं। और इस बात का उल्लेख रामचरितमानस वर्णन करती है कि जब जब होए धर्म की हानि, 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 बाढ़हि असुर तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरे ही कृपा निधि सज्जन वीरा। बोले भैया भगवान के अवतार भी कितने हुए कोई पता नहीं है, क्योंकि कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई वो विधि सब सब। हरि भी अनेक है, भगवान की कथा भी अनेक है। भगवान एक से होकर के अनेक हो सकते हैं और अनेक से होकर के एक हो सकते हैं। जिस प्रकार एक सोना होता है, सोने से आप हजारों आभूषण बनवा सकते हो, तो उन आभूषणों का नाम अलग अलग हो जाता है, लेकिन समय आने पर उन आभूषणों को एक ओखली में कूट दो तो अंत में वो सोना बचता है।
इसलिए भगवान एक होकर के भी अनेक है, अनेक होकर के भी एक है। लेकिन जब जब इस पृथ्वी पर धर्म घटता है, अधर्म बढ़ता है। और भगवान ऐसा नहीं बोले भैया संत और महात्मा के लिए आते हो। भगवान भक्तों के लिए, संत महात्मा के लिए, संसार में हर व्यक्ति का कल्याण करने के लिए आते हैं। और दैत्य लोगों की तो भैया सफाई करते हैं। ऐसी दीपावली आएगी ना, तो दीपावली में व्यक्ति घर की सफाई करता है, ना कि कचड़े की। अगर घर की सफाई करते करते कोई मकड़ी का जाल आ जाए ना, तो साथ में उसकी भी सफाई हो जाती है। भगवान तो केवल धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, अधर्म को तो साथ में ले जाते हैं। बोले भैया भगवान के अवतार कितने हुए? बोले भागवत में वर्णन है 24 अवतारों का, लेकिन अब तक 23 अवतार हो चुके हैं। 23 अवतारों का वर्णन भागवत में दिया। 24वां अवतार एक गांव होगा उत्तर प्रदेश में, नाम होगा संबलपुर। ये निर्धारित है भागवत में। और ब्राह्मण के घर कन्या का जन्म होगा, कन्या के यहाँ एक बालक का जन्म होगा जिसे कल के अवतार कहा जाएगा। और ब्राह्मण का नाम होगा विष्णुदत्त। ये लिखा हुआ पहले ही वर्णन है, क्योंकि वेद पुराण कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अब तक कलयुग में 23 अवतार हो चुके हैं और अवतारों का वर्णन है 24 का। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, पवन, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्धि कल के अवतार। और पृथु राजा, 12 मुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म प्रमाण पुराण। ये पद्म पुराण में प्रमाण है। भागवत में 24 अवतारों का वर्णन। ये 24 अवतार बोले भैया नमस्कार कर जोड़ निस्दिन बारंबार, वास करो मम हृदय में प्रभु 24 अवतार। ये भगवान के 24 अवतार भागवत में बताया। बोले भैया भगवान कितने अवतार होते हैं? बोले भगवान की कथा को कहने वाला और सुनने वाला कैसा होना चाहिए, ये आखिरी प्रश्न था। 5 प्रश्नों का आपको उत्तर दे दिया। 6वां प्रश्न बोले भैया भगवान की कथा को सुनने वाला और सुनाने वाला, श्रोता वक्ता ज्ञाननिध कथा राम की गुण। बोले भैया वक्ता वो होना चाहिए जो गागर में सागर को भर दे। सागर में गागर नहीं, एक गागर में सागर को भर दे। सार सार कहे थोता दे। एक सूप होता है ना, सूप में माताएं बहनें अनाज बनाती है ना, तो सार सार तो रह जाता है, थोता बाहर चला जाता है। केवल सार सार श्रवण पान कराए, वेदों का ज्ञाता हो, उच्च कुल का हो, ब्राह्मण श्रेष्ठ हो, और भैया यज्ञ पवित्र संस्कार हुआ हो, अनेकों वर्णन। बोले जो बात को श्रोताओं को एक एक करके श्रवण पान कराए, श्रोताओं की समझ में आए, वो वक्ता श्रेष्ठ। और श्रोता वो श्रेष्ठ जो कथा को सुने और सुन करके उतारे। ये कथा को सुनने वाले और सुनाने वाले होते हैं। इस प्रकार से 6 प्रश्नों का बड़ा सुंदर उत्तर बताया। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज ने यही कथा राजा परीक्षित को श्रवण पान कराई। और राजा परीक्षित से पहले यही कथा श्री सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को नैमिषारण्य क्षेत्र में सुनाई। और नैमिषारण्य क्षेत्र आप जहाँ बैठे हुए हैं, ये एक तीर्थ धाम बना हुआ है 7 दिन के लिए। इसे नैमिषारण्य क्षेत्र भी बोल लो, वृंदावन धाम कह लो, चारों धाम कह लो। यहाँ सभी देवता आकर के विराजमान हैं। आदरणीय शौनकादिक ऋषि ने बड़ा सुंदर जवाब सूत जी को दिया। बोले महाराज इस कथा को फिर किस किसने आगे सुना? बोले एक समय की बात ही महर्षि वेदव्यास जब पुत्र को ना लौटा सके तो सुंदर पर्णकुटी बना करके रहने लगे। और रहते रहते उन्होंने अपने जीवन में केवल एक कार्य किया, केवल एक कार्य, एक वेद के 4 वेद बना दिए, एक पुराण के 17 पुराण बना दिए, एक शास्त्र के 6 शास्त्र बना दिए। लेकिन मन में शांति नहीं है।
मन में शांति इसलिए नहीं है भैया, जब तक मेरी लिखी कविता पर मुझे संतोष नहीं होगा तो सामने वाले को आनंद कैसे प्राप्त होगा। जिस मकान को हमने अपने हाथों से बनाया हो, उस मकान के रहने में हमें सुख की प्राप्ति ना हो, अगर हम दूसरे को बेच दें तो उसको सुख कहां से मिल जाएगा। बड़ी चिंता में थे लोग, वेद पढ़ते तो अर्थ का अनर्थ कर देते, क्योंकि वेद पढ़ा नहीं जाता। पुराणों को पढ़ने के लिए व्यक्ति के पास समय नहीं है, पुराण पढ़ें तो पढ़ें कैसे। एक दिन बैठ कर के रोदन कर रहे थे, उसी समय महाराज आए नारद जी ने आकर के पूछा, बोले महर्षि वेदव्यास जी, आप जैसे संत रुदन कर रहे हैं, आखिर क्या बात हुई। आखिर रो रो करके तो सुनता है लेकिन हंस के उड़ा देता है, क्योंकि इस बस्ती में हमारे अश्रुओं को कौन पहुंचेगा। जिधर देखो उधर सबका दामन गीला है। महर्षि वेदव्यास जी रुदन कर रहे थे, नारद जी आए, पूछा बोले क्या कारण रोने का। बोले क्या कारण। बोले कारण क्या बताऊं मैं आपको, मैंने इतने वेद शास्त्र बना दिए लेकिन मुझे शांति नहीं है, और मेरी उम्र भी इतनी हो गई कि अब मेरी सामर्थ्य नहीं कुछ और मैं नया करूं, क्योंकि संसार में हर किसी पर भरोसा ना किया कर, हर आंख में आंसू लाया ना करो, हर एक की बात किसी को भैया बताया ना करो, क्योंकि लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते, इसलिए अपना जख्म दिखाया ना करो। आखिर मैं क्या बताऊं कि मुझे क्या चिंता है। चिंता मेरी केवल एक है, मैंने इतने वेद उपनिषद शास्त्र बना दिए, मुझे शांति नहीं है तो सामने वाले को शांति कैसे होगी। नारद जी ने कहा, बोले महाराज जो आपको बनाना चाहिए था वो आपने अभी तक नहीं बनाया। बोले क्या। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले हाँ। बोले इसको मैं कैसे बनाऊं, मेरी अब सामर्थ्यता नहीं है, आंखों से कम दिखता है, मुंह से कम बोला जाता है, क्या मैं बनाऊंगा। तो नारद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश महर्षि वेदव्यास से दिया। एक बात मैं आपको कहूं भैया, कितना भी सुंदर सरोवर हो और उसमें हजारों पुष्प खिले हो, उसमें भैया हंस प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि हंस को पता है कि कमल तो कीचड़ में ही खिलता है। आखिर मैं आपको क्या बताऊं, मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि मैं आपको एक साधन बता रहा हूं, जो करना चाहिए वो आपने नहीं किया। हंसों के समान रामकृष्ण जो भगवान के परम भक्त हैं, उनकी एक कथा है जिसे भागवत कहते हैं, इसका आप रचना कीजिए। बोल रचना कैसे करें। बोले क्या। क्योंकि भैया जीवन में गुरु का बड़ा महत्व होता है, गुरु जीवन में जरूर बनाना चाहिए। महर्षि वेदव्यास जी ने इस जगह पर नारद जी को गुरु बना लिया। बोले अगर संतों का और गुरु का साथ हो तो भैया कभी व्यक्ति का मंगल हो नहीं सकता, क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने सो गोविंद दियो होता है। क्योंकि कभी भी हमेशा गुरु के पैर छुए तो गुरु यही कहता, बोले भैया पहले भगवान के पास है, जब मेरे पास है। आज नारद जी ने अपना वृतांत सुनाना प्रारंभ किया। अगर आप संतों का आश्रय ले लें, तीरथ गए सो एक फल, संत मिले फल चार। तीर्थ आप कितने भी कर लो, जब तक संत का दर्शन नहीं होगा तीर्थ जाना फलदायी नहीं होगा। मैं आपको मेरे जन्म की बात बताता हूँ, संतों की कृपा से मुझे आज इतना दिया, क्योंकि जिस पर संत की कृपा हो जाए, कहते हैं संसार में भगवान की कृपा से संत की कृपा बड़ी है। संत कृपा सबसे बड़ी। संत कृपा कैसे बड़ी। बोले मैं एक नितांत दासी का पुत्र था, मेरे जन्म होने के बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया।
अब जबान मेरी माता थी, गांव वालों ने रहने नहीं दिया। मेरी माता मुझे संतों के आश्रम में ले गई, संतों की सेवा करती, झाड़ू पोछा लगाती, और जितना भी संत भोजन पाते ना झूठन बचती उसको मेरी माता जी मुझे खिलाती थी। और जब भी संत भगवान का भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए बैठते थे ना, तो मैं जाकर के उनके पास बैठता था और मेरा मन ऐसा उस कीर्तन भजन में लगता था कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि मोह निशा जब शोभ निहारा और देखे उस स्वप्न नहीं को बता रहा। रात्रि में सोते हजारों सपने देखते हैं, जब जागते हैं ना तो भैया कुछ दिखाई नहीं देता है, सपने सब समाप्त हो जाते हैं। और संतों ने मुझे इतना ज्ञान दे दिया कि बेटा जीवन में माँ को देवी मानो, पिता को देवता मानो, अतिथि को भगवान मानो। संतों के पास और संत आए, मेरा मन और लगा। एक दिन संत उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाने लगे। मैंने संतों से आश्रय किया, आग्रह किया कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आप मुझे भी लेकर के चलिए। तो मेरी माता ने संतों के पास जाकर के रुदन किया, मेरे बेटे के बिना मेरा कोई नहीं है, अगर आप इसे ले जाओगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी, मैं किसके सहारे जीऊंगी। और संत ने आज मुझे एक मंत्र दे करके चले गए, बोले बेटा जब तक तुम्हारी माँ है माँ की सेवा करो, और जब माँ तुम्हारी चली जाए ना तो तुम जंगल में चले जाना, भगवान का भजन करना, हम आपको मिल जाएंगे। संत ने बड़ा सुंदर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भागवत का द्वादशाक्षर मंत्र है। और इस मंत्र की एक विशेषता, बोले अगर कोई भी व्यक्ति इस मंत्र का 48 लाख बार इस कलयुग में जाप कर लेना तो आज भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बड़ी सुंदर विशेषता है इस मंत्र की, 48 लाख बार। हुआ ऐसा, एक दिन मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरी माँ मर जानी चाहिए। मेरी माँ गाय का दूध निकालने के लिए गई, एक सर्प ने मेरी माँ को डस लिया। एकदा नरगदा गे ध्वंती किसी गांव पथी, सर्पो अदृश्य पतंग दृष्टा कर्पणमिति चोदिता। यानी कि मेरी माँ को एक सर्प ने डस लिया और मुझे पता चला तो मैं बड़ी जोर से रोया और मेरी आंख से दो प्रकार के आंसू निकले, एक आंख से ठंडे और एक आंख से गर्म। गर्म आंसू दुख के होते हैं। मुझे दुख था कि मेरी माँ के अलावा मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं था, मेरी माँ भी छोड़ करके चली गई। और सुख ये या भगवान का भजन करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, भजन करने से कोई रोक नहीं सकता। हुआ ऐसा कि मैं माँ का दाह संस्कार क्रियाक्रम करके जंगल में चला गया और जाकर के उन संतों के बताए हुए मंत्र पर मैंने आश्रय और प्रेम से और भक्ति से वचन से महाराज पाठ किया, जब किया तो आज मैं उन्हीं संतों की कृपा से देवदत्त ममामीनाम सर्व ब्रह्मभूषिताम, देवता मुझे बीना दिए, सरस्वती ने स्वर दिया और बृहस्पति ने कमंडल दिया। आज वही मैं बालक रामदास नारद बन करके खड़ा हूँ। संतों की साथ व्यक्ति की सन्निधि को सवार होता है, बिगड़े हुए व्यक्ति को सुधार देता है। भैया अगर अच्छा संत हुआ, अच्छा साधु हुआ तो भैया और संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, अरे अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, ओ संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, ओ संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे अच्छी बनेगी मैया बिगड़ी बनेगी, अरे
तेरी अच्छी बातें की बन गई, रोजी की बन गई, पहराज की बन गई, रोजी की बन गई, पहराज की बन गई, रोजी की बन गई, पहराज की बन गई। हर कीर्तन में राज रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के राज रे तेरी अच्छी बनेगी। बना